तो क्या सच में हिम्मत और अक्लमंदी से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है? चलें, आज एक ऐसी ही नौजवान की कहानी सुनते हैं जिसे अपनी मोहब्बत पाने के लिए खुद सूरज को एक इम्तिहान देना पड़ा। और कहानी की शुरुआत होती है महाराजा नील की इस अजीबो-गरीब शर्त से। सोचिए जरा, एक ऐसी चीज जो अनदेखी हो और जिसका साया तक न बने। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आइए देखते हैं। तो किस्से का पहला बाब है एक नामुमकिन शर्त। देखते हैं कि ये शर्त आखिर किसने रखी और क्यों रखी। हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है विराज। हाँ, वो एक बहुत अमीर आदमी का बेटा तो था, लेकिन उसकी असल पहचान उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि उसकी समझबूझ और उसकी नेक दिली थी। अच्छा, तो विराज को मोहब्बत थी मगरूर और खूबसूरत शहजादी अरुणा से। लेकिन यहाँ एक मसला था। शहजादी के वालिद यानी महाराजा, उन्होंने विराज के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो देखने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। यही वो चैलेंज था जो उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। अब सामने एक नामुमकिन शर्त तो थी, लेकिन विराज ने हिम्मत नहीं हारी। यहीं से उसकी हिकमत की तलाश का सफर शुरू होता है। आप देखिए कि इस नामुमकिन शर्त के बावजूद विराज डरा नहीं। उसका ईमान था कि अगर नीयत सच्ची हो और अकल से काम लिया जाए ना, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। और बस इसी यकीन के साथ वो अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। तो सबसे पहले उसने शर्त कबूल की। फिर उसने कुदरत में जवाब ढूंढना शुरू किया। इसका यह सफर उसे पहाड़ों और जंगलों से गुजारता हुआ एक बहुत ही अक्लमंद दरवेश तक ले गया, और फिर उसी दरवेश ने उसे उसकी आखिरी मंजिल यानी सूरज की तरफ भेज दिया। तो काफी लंबी तलाश के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात एक बूढ़े दरवेश से हुई। और यहाँ एक सबक मिलता है कि बड़े चैलेंजेस में ना अक्सर एक रहनुमा की जरूरत पड़ ही जाती है। इस दरवेश ने उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि हिकमत के लिए एक जादुई अंगूठी भी दी, जो आगे जाकर उसके बहुत काम आने वाली थी। महाराजा की शर्त तो अपनी जगह थी, लेकिन अब विराज को सूरज के इम्तिहान का सामना करना था, जहां हिम्मत और अक्ल का असल मुकाबला होने जा रहा था। सूरज देवता ने उसके सामने एक और पहेली रख दी। मेरे निकलने से पहले और डूबने के बाद ऐसी दो चीजें लाओ जो एक पल में बदल जाएं। अब यह सिर्फ बहादुरी का इम्तिहान नहीं था, बल्कि गहरी समझबूझ का भी टेस्ट था। विराज को फौरन दरवेश की बात याद आई। उसने जादुई अंगूठी का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से उसे सूरज देवता की इस मुश्किल पहेली का एक बहुत ही जबरदस्त हल मिल गया। और वो होशियाराना जवाब था, रात की ओस और सुबह की रोशनी, ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं। जैसे ही रोशनी पड़ती है, ओस एक पल में भाप बनकर गायब हो जाती है, और रोशनी आते ही ओस का वजूद मिटा देती है। दोनों ही एक लम्हे में बदल जाते हैं। क्या कमाल का जवाब था। विराज की अक्लमंदी से सूरज देवता बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, तुमने इम्तिहान पास कर लिया। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। तो यूं समझें, विराज ने अपनी पहली मंजिल कामयाबी से तय कर ली थी। इम्तिहान पास हो गया और अब थी इनाम की बारी। विराज को वो तोहफा मिलने वाला था जो महाराजा की इस नामुमकिन सी शर्त को हमेशा के लिए पूरा कर देता। सूरज देवता ने विराज को तोहफे में दिया खुशी का आईना। ये कांच का एक इंतहाई चमकदार गोल्ड टुकड़ा था, और यही वो चीज थी जिसमें महाराजा की शर्त को पूरा करने का सारा राज छुपा हुआ था। और ये कोई मामूली आईना नहीं था। ये इतना ज्यादा रोशन था कि इसका साया खुद उसी की रोशनी में जज्ब हो जाता था, बिल्कुल वैसे जैसे सच्ची खुशी हर मनफी सोच को खत्म कर देती है। चांदनी में से देखने पर यह दूसरों की खुशी का अक्स दिखाता, जैसे ये सिखा रहा हो कि असल खुशी तो दूसरों को खुश देखकर ही मिलती है, और जो भी इसे थामता उसका चेहरा खुद ब खुद एक सच्ची मुस्कुराहट से रोशन हो जाता। अब वो अनमोल तोहफा हाथ में लिए विराज वापस महाराजा के दरबार की तरफ चल पड़ा। वक्त आ गया था हिम्मत की जीत का और उस शर्त की तकमील का। तो जनाब, विराज महाराजा नील के दरबार में वापस पहुंच गया। वहां हजारों का मजमा था। हर कोई ये देखने के लिए बेचैन था कि आखिर इस नामुमकिन शर्त का नतीजा निकलता क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी था। क्या वो नामुमकिन शर्त पूरी हुई? क्या विराज की इतनी लंबी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी? महाराजा के वजीर ने आगे बढ़कर आईने का मुआयना किया। सच में ऐसी चीज पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, और सबसे हैरान करने वाली बात, उसका कोई साया नहीं था। शर्त पूरी हो चुकी थी। महाराजा ये देखकर खुश भी हुए और अपनी इस मुश्किल शर्त पर थोड़े शर्मिंदा भी। खैर, उन्होंने बड़ी शान शौकत से विराज और शहजादी अरुणा की शादी करवा दी। तो इस पूरी कहानी का सबक बहुत साफ है।
कि मुश्किल से मुश्किल शर्त भी हिम्मत, अक्लमंदी और एक सच्चे रहनुमा की मदद से पूरी की जा सकती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जिस तरह खुशी के इस आईने का कोई साया नहीं था, क्या सच्ची खुशी का भी कोई साया होता है?